हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए हम परमेश्वर की वचन को हम सुने थोड़ा देर और सचमुच इच्छा रखें। क्या करें? इच्छा रखें यीशु मसीह से। इधर वाले सा आवाज नहीं आता है। ऐसा आप क्या करें? इच्छा रखें। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन ही पास्टर बनेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। भविष्यवाणी कर दे रहे, देख लीजिएगा। मुंह खुलेगा और सिर्फ प्रचारे करेगा ही यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएं। क्या आनंदित है? खुश है कि दुखी हैं? एक बार ताली बजा दीजिए परमेश्वर की। थैंक यू होली स्पिरिट। आज चाह रहे हैं कुछ हो, इच्छा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। हालेलुया। खाना खा के आए हैं, नाश्ता करके आए हैं, उपवास में आए हैं। ये बहन को बोल रहे बच्चे को गोद मिली है। हाँ, आप ही को। दुखी हैं क्या? मुस्कुराइए। देखिए जब मुस्कुराते हैं ना तो कितना अच्छा सफेद सफेद दांत दिखता है। हालेलुया, है ना? आप जब मुस्कुराते हैं ना तो शैतान को जलन होता है। क्या होता है? वो कुड़कुड़ाने लगता है, वो दांत पीसने लगता है जब आप मुस्कुराते हैं तो। हालेलुया। जब आप मुस्कुराते हैं तो कौन दांत पीसता है? शैतान। और आप जब दुखी रहते तो कौन हंसता है? शैतान। तो क्या करना है अब? क्या करना है? हालेलुया। देखिए मुस्कुराहट से भी चंगाई मिलती है, याद रखिएगा। सिर्फ प्रार्थना ही से नहीं, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका मुस्कुराना भी आपके शरीर में क्या लाता है? क्या लाता है? हालेलुया। भाई लोग भी मुस्कुरा दीजिए। हालेलुया। सच में बाइबल बतलाती है कि मुस्कुराना भी शरीर में क्या लाता है? चंगाई को लाता है। इसलिए कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आप मेरे घर आइएगा तो हमको हर समय देखते रहिएगा मुस्कुराते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं ज्यादा देर सीरियस नहीं रह सकता। अगर ज्यादा सीरियस रहेंगे तो फिर कहाँ हमको ले जाएंगे लोग? रिम्स हॉस्पिटल में। हमको वहां जाना, इसलिए क्या करना है आपको? क्या करना है? आपकी मुस्कुराहट से दूसरे भी मुस्कुराना सीख जाएंगे। सच में बोल रहा हूं मैं। इसलिए नहीं मुस्कुराते हैं तो आज से क्या करना है आपको? किसी को आप मुस्कुराना सिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम एक वचन निकालेंगे और थोड़ा देर हम लोग शांति पूर्वक से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करने पाए। तैयार है वचन सुनने के लिए? तैयार है? पक्का? नहीं ना सोएंगे? रिप्लाई बीच बीच में देंगे? हालेलुया बोलिएगा, बोलिएगा कि चुपचाप रहिएगा? बीच बीच में रिप्लाई देना है। हालेलुया। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका 1 पद से थोड़ा जल्दी पढ़ दीजिएगा कोई भी। हाँ, दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 1 पद से ध्यान से सुनिएगा। क्या कहती है परमेश्वर का वचन? आराम के राजा का नामान नमक सेनापति और अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। पढ़ते जाइए। क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। क्या था वो? कोढ़ी था। जो सेनापति जो था बहुत बड़ा पद में था, पर उसका प्रॉब्लम ये था कि वो क्या था? कोढ़ी का बीमारी था।
किसको? सेनापति को, जो सेना का अध्यक्ष था। उस अध्यक्ष को कोढ़ का बीमारी था। पढ़िए भाई, पढ़ते जाइए। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नमान की पत्नी की सेना की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी समरोन की भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया। देखिए, एक बच्ची थी और वो बच्ची इजरायली बच्ची थी और ये बच्ची जो है बंधुआई में चली गई थी और ये सेनापति की पत्नी की वो सेवा करती थी। और वो बच्ची जब जान गई कि इसका स्वामी जो है कोढ़ के बीमारी से ग्रसित है, तब ये खबर उस सेनापति को मिला। और यहाँ बाइबल बतला रही है कि वो कहने लगी कि मेरे यहाँ एक भविष्यद्वक्ता है, उसके पास जाने से वो हाथ रखता है, प्रार्थना करता है तो कोढ़ की बीमारी क्या जाती है? दूर हो जाती है। वो बच्ची बोलने लगी। तब वो सेनापति ने क्या करा? सुना, और सुनने के बाद वो इज़राइल के भविष्यद्वक्ता के पास जाने के लिए वहाँ के राजा से लेटर लिखवाया। और इज़राइल के राजा को लेटर मिला तो वो राजा सोचने लगा, नहीं नहीं नहीं, ये हमसे युद्ध करने आ रहा है, ये उसकी प्लानिंग होगी। क्या मैं परमेश्वर हूँ कि मैं उसको चंगा करूँगा? वो अपना कपड़ा फाड़ा इज़राइल का राजा और चिल्लाने लगा, बोला नहीं नहीं, वो शत्रु है, वो कहीं ना कहीं युद्ध करने के लिए आ रहा है। और वो बोलने लगा कि क्या मैं परमेश्वर हूँ जो मैं उसको चंगा करूँगा? तब इज़राइल के भविष्यद्वक्ता एलीशा ने इस बात को सुना और उसने कहा, उसे आने दो, ताकि वो जान सके कि इज़राइल में भी एक नबी है, इज़राइल में भी एक भविष्यद्वक्ता है। तब वो सेनापति नमान सोना, रुपया, घोड़ा, कपड़े लेकर वो आता है एलीशा के पास। ध्यान से सुनिएगा। और वो लेकर आता है और एलीशा के घर जाता है, परंतु एलीशा घर से बाहर नहीं निकलता है और अपने चेले को बोलता है, जाके उसको बोल दे नमान को कि यरदन नदी में 7 बार जाकर डुबकी लगाए। क्या करे? कितने बार? 7 बार। हाँ, एलीशा का सेवक ने कहा उसको जाकर कि मेरे स्वामी ने तुझे कहा है, जाकर यरदन नदी में 7 बार क्या लगा? डुबकी लगा, और तुम्हारी कोढ़ जो का बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो वो जब सुना इस बात को और वो झुंझला उठा, गुस्सा हो गया और बोलने लगा, मैं तो आया था उसके पास कि वो घर से बाहर निकलता, मेरे सिर पर हाथ रखता, मेरे लिए प्रार्थना करता और मैं चंगा हो जाता। वो बोल रहा है कि नदी में नहाने के लिए। वो गुस्सा हो गया, क्या मेरे यहाँ अच्छा तालाब नहीं है? मेरे अच्छा नदी नहीं है? मैं इस यरदन नदी में नहाऊं? वो झुंझलाने लगा और झुंझलाते हुए गुस्सा होते क्या करने लगा? जाने लगा। तब उसका सेवक ने बोला, हे स्वामी, हे प्रभु, कौन सा बड़ा बोझ वाला काम तुझे दिया है? अगर तुझे बोझ वाला काम देता तो तू ना करता। तब उसका होश आता है, बोला अरे ठीक बोल रहा है ना, ठीक तो बोल रहा है। तब बाइबल बतलाती है उस सेवक की बात को, अपने सेवक की बात को मान लेता है और उसके बाद वो नमान कोढ़ी, ध्यान से सुनिएगा, वो नमान कोढ़ी यरदन नदी में जाता है और 7 बार डुबकी लगाता है। कितनी बार? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग कभी तालाब में नहाए? डुबकी लगाते हैं? लगाते हैं? उसी तरह उसने परमेश्वर के भक्त का आज्ञा का उन्होंने पालन किया और ये बाइबल बतलाती है कि वह यरदन नदी में गया और 7 बार जैसे उसने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जब वो बाहर निकला, उसका कोढ़ का बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया।
क्या हो गया? खत्म हो कोढ़ का बीमारी खत्म हो गया। जो सर से लेकर पांव तक फैला हुआ था उसके शरीर में, कोढ़ का बीमारी वहीं पर क्या हो गई? खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, जय यीशु मसीह की। जय। आज्ञा के पालन करने से बीमारी क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? चंगाई मिलती है। और इन्होंने क्या करा? आज्ञा का, आज्ञा का। आज मैं आपको आज्ञा बताऊं, हमेशा हमेशा चंगाई पाने के लिए बताएं, पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। आपको भी नमान की तरह जाके क्या करना पड़ेगा? डुबकी, डुबकी, डुबकी लगाना पड़ेगा। हालेलुया, अपने से नहीं, पास्टर के थ्रू। हालेलुया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। जब मैं यीशु मसीह को सभा में गया, मैं बता रहा हूँ, मेरे जीवन में पहले कोई चमत्कार नहीं हुआ, याद रखिएगा। मेरे जीवन में कोई चमत्कार पहला नहीं हुआ। मैं गया उस सभा में और बैठा और सुन रहा था। एक बार गया, 2 बार गया, तीसरे बार में डुबकी लगा लिया। क्या करा? डुबकी लगा। क्या करा? डुबकी लगा। एक ही महीना में मैंने यीशु मसीह को खूंटी के साइको नदी में डूब कर लगाया। मेरे लिए वही यरदन नदी है, साइको नदी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है ना? क्योंकि मैं जान गया बाबा, मुझे इस बपतिस्मा के बारे में, इस डुबकी के बारे में मुझे कोई भी क ख ग या कुछ भी हमको मालूम, मुझे बस मालूम था कि उस नियम को पालन करना है। मुझे सिर्फ क्या है? बचना है। और मैं बता रहा हूं कि जिस दिन मैंने यीशु मसीह के नाम से डूबकर बपतिस्मा लिया, उसी दिन मेरा बंधन टूट गई। और जैसे उस साइको नदी से जब मैं बाहर निकला, ऊपर आया, और उसी दिन लगा कि कोई मेरे अंदर आया और एक अजीब सा ठंडक, एक अजीब सा शांति, एक अजीब सा आनंद मेरे जीवन में उस दिन उतरा। हालेलुया। और उस दिन मैं अपने पॉकेट में सिगरेट और खैनी भी लेके गया था। क्या? हाँ, पॉकेट में सिगरेट भी था, खैनी भी था, और उसको मैं लेकर गया था। क्या करने? डुबकी लगाने। क्या करने? क्या करने? डुबकी लगा। हाँ, लेके गया था। पर जैसे मैं डूब कर पानी से बाहर निकला, मैं अपना कपड़ा पहना और उस कपड़े में जो था वहीं पर निकाला, और उस जंगल में मैं वहीं पर उसके बाद मैं कभी खैनी को हाथ नहीं लगाया। नहीं लगाया। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए, उद्धार पाने के द्वारा, बपतिस्मा पाने के द्वारा मेरे जीवन में क्या आई? चंगाई आई। क्या आई? चंगाई। क्या आई? चंगाई। मैं बता रहा हूं कि जब प्रभु को मैंने अपना जीवन नहीं दिया था, उद्धार नहीं पाया था, तो मेरे शरीर, मेरे पेट में भयानक लहर, दर्द उठता था, भयानक। जिस तरह मुर्गी को काट के छोड़ देते हैं और फड़फड़ाता कैसा है, वैसा मेरा दर्द उठता था। और मोटे मोटे तौलिए से मैं अपने पेट को बांधता था कि दर्द ना हो। बच्चों लोग को मैं बैठाता था अपने पेट में कि मेरा दर्द ना हो। और डॉक्टर के पास मैं जाता था तो डॉक्टर यही बोलता था कि तेरे पेट में पथरी है, पत्थर है, इसी वजह से तुम्हें क्या होता है? दर्द होता है। सो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन करके उसको हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालो तो जिंदगी भर तुम इसी दर्द में जियोगे और खत्म हो जाओगे, डॉक्टर का कहना था। पर मैं ठान लिया था कि मैं मर जाऊंगा, पर मैं चीड़ फाड़ अपने पेट को तो होने नहीं दूंगा। और मैं कभी भी चीड़ फाड़ नहीं कराया। परंतु जिस दिन मैंने यीशु मसीह को डूबकर बपतिस्मा लिया, उसी दिन मेरा ये पथरी, जो पेट में पत्थर जो डॉक्टर ने कहा था, वो उसी दिन यीशु मसीह ने दूर कर दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 2005 में मैंने यीशु मसीह को डूबकर ग्रहण किया साइको नदी खूंटी में, और आज तक वो दर्द बिल्कुल नहीं उठा है।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कोई प्रार्थना नहीं किया था मेरे लिए, मैंने आज्ञा का क्या करा? पालन किया। मैंने आज्ञा का पालन किया और वही आज्ञा मुझे क्या दिया? बोलिए जोर से, चंगाई दिया। आप भी आज्ञा का पालन करेंगे, आप उस आज्ञा का पालन करते ही आप हर एक तरह के बीमारी से, हर एक तरह के ऐसी चीजों से आप चंगाई पाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की। जय। मेरे यहाँ जितने भी लोग आते हैं, नए नए लोग, सीधे मैं बोलता हूँ, अगर आपको पूर्ण छुटकारा पाना है, पूर्ण चंगाई पाना है, तो यीशु मसीह के नाम से क्या करो? डुबकी लगाओ। क्या करो? डुबकी लगाओ। क्या करो? डुबकी लगाओ। मेरी वह एक बहन आती थी सभा में, वो उसको हर समय कुछ रेंगने का ही शरीर में, बोलती थी भैया इधर से ऐसे चढ़ता है और इधर से ऐसे चढ़ता है और इधर से ऐसे चढ़ता है, और वो खूब परेशान। मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से क्या करो? डुबकी लगाओ। क्या लगाओ? डुबकी लगाओ। बोलिए जोर से। डुबकी लगाओ। और जिस दिन वो डुबकी लगाई, उसका रेंगना सब वहीं पर खत्म हो गया। हालेलुया। 50,000 का वो वैद्य का दवा खाई, सिरप पी, गोली खाई, इंजेक्शन ली, सब कुछ करी, पर किसी से छुटकारा। नहीं मिला। ये उड़ीसा की है पर रांची में रहती है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो बिल्कुल बहन भली चंगी है, स्वस्थ है, अब पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर भी नामान ने पैसा खर्चा किया क्या? पैसा लेके जरूर गया था, सोना लेके गया था और महंगा कपड़ा भी लेके गया था, और जब चंगाई पाया तो एलिसा के पास गया और उसको सोना और रुपया कपड़ा देने लगा, ले लो ले लो। एलिसा ने कहा अपना धन, अपना रुपया, अपना कपड़ा अपने पास रख। उसने लिया नहीं। फिर भी जबरदस्ती क्या कर रहा है? देने की कोशिश कर रहा है। फिर भी उसने लिया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब मैंने भी चंगाई पाया तो कोई रुपया के द्वारा चंगाई, मैं यीशु मसीह के आज्ञा के पालन करने के द्वारा मैंने अपने जीवन में क्या पाया? चंगाई। क्या पाया? चंगाई। चंगाई को पाया। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आपको पूर्ण छुटकारा में रहना है तो आप इस आज्ञा का पालन करें। मैं गारंटी कहता हूं, लिख के दे दूंगा कि कभी भी आप तकलीफ में नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे, कभी भी आप बीमार नहीं रहेंगे। आमीन तो बोलिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी है। देखिए एक सेनापति भी आज्ञा का क्या करा, तो हमें और आपको नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय उसका 16 पद पढ़ देंगे। लीजिए। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 16 पद। प्रेरितों के सुनिएगा ध्यान से। सुनते ही सुनते आप बहुत सा चीज को, चंगाई को पाएंगे अपने शरीर में। मैं विश्वास से बोल रहा हूं, आप भी विश्वास से ग्रहण करें मेरी बातों को। अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? उठ, उठ, बपतिस्मा ले बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। और उसका नाम ले, यीशु का नाम ले और अपने पापों को क्या कर? धो डाल। हालेलुया। पौलुस को यहां पर कहा जा रहा है, देर क्यों करते हो? उठ, बपतिस्मा ले और अपने पापों को क्या कर दे? क्या कर दे? हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी जब बोला गया तो एक लड़की ने कहा, भैया वो लोग जा रहे हैं बपतिस्मा लेने, तो मैं सिर को खुजलाया, बोले बपतिस्मा ये क्या है? चाहिए ना, एक बस जा रहे हैं। तो एक लड़की ने भी हमको, छोटी लड़की ने कहा था, भैया वहाँ लोग जा रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए, आप भी जाइए ना।
हालेलुया। नामान को भी कौन बताया? एक लड़की ने। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर पौलुस को कहा जा रहा है, पौलुस उठ, बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। यानी बपतिस्मा जो है आपके पापों को धोता है। आमीन। आपके गुनाहों को, आपकी बीमारी को, आपकी समस्याओं को, आपके डर को, आपके भय को, आपकी चिंता को आपके जीवन से क्या कर देता है? मैं एक ऐसा लड़का था, 4-5 लोग अगर बात कर रहे हैं ना तो हम वहां नजर नहीं आते थे। मेरे मुंह से कुछ निकलता था, भीड़ को हम देखते थे और कांपते थे कि क्या बोलेंगे। परंतु आज देखिए आपके सामने मैं क्या हूं, खड़ा हूं, बोल पा रहा हूं। ये कैसे हुआ? उद्धार पाने के द्वारा, डुबकी लेने के, वो डर, वो भय, वो सब क्या हो गई? पानी में, पानी में। हालेलुया। एक वचन और भी पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 पद। आज जो मैं बता रहा हूं मेरी बहनें, मेरे भाई, अगर आप इस आज्ञा के अनुसार आप चलेंगे ना, आप आनंदित रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। पढ़ देंगे कुलुस्सियों की और उसी के साथ, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। हाँ, आपकी बीमारी, जब आप बपतिस्मा लेते हैं यानी आप डुबकी लेते हैं, तो आपकी बीमारी को क्या किया दिया जाता है? गाड़ दिया जाता है। इधर ध्यान दीजिए मेरी बहनें, थोड़ा सा आप लोग पच इधर इधर, बच्चा लोग जैसा। हम लोग अभी है और शाम को फिर हम लोग चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आपको हम लोग दिखाई देंगे, है ना। आप यहाँ रहते इसलिए आप लोग तो हर दिन इधर उधर देखते रहिएगा, पर हम लोग दिखाए, इसलिए थोड़ा नजर क्या करें, थोड़ा इधर नजर रखिए। मिठाई सामने बट रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम इधर उधर देख रहे हैं का? अच्छा, उधर ईटा गिरा, घर बना है। अच्छा, उधर गेहूं लगा है, उधर कटहल का, ऐसा हम देख रहे हैं क्या? हम किधर देख रहे हैं? तो आपको भी क्या करना है? मेरे तरफ देखना है और थोड़ा दांत को चमकाना है। हालेलुया। बाइबल बतला रही, फिर से पढ़ देंगे, कुलुस्सियों की पुस्तक 2 का 12। और उसी के साथ, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। है ना। आप गाड़े जाते, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाते हैं, डुबकी लगाते, तो आप क्या कर दिए जाते हैं? गाड़ दिए जाते हैं। यानी कि आपके हर एक पाप, हर एक शराब, हर एक बीमारी, हर एक डर, हर एक भय, हर एक जादू टोना, हर एक तरह की ऐसी बातें को क्या कर दिए जाते हैं? डुबकी लेने के द्वारा गाड़ दिए जाते हैं पानी में। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर हाँ, विश्वास करके, हाँ, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, हाँ, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। जब आप पानी में जाते हैं तो आपके हर एक ऐसी चीजों को गाड़ दिए जाते हैं, और जब पानी से जब आप निकलते हैं तो यीशु मसीह में नया होके निकलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आपकी हर एक पुरानी लत, आपकी हर एक पुरानी बीमारी, आपकी हर एक पुरानी समस्याएं क्या कर दी जाती हैं? डुबकी लेने के द्वारा गाड़ दिए जाते हैं। और जब आप पानी से बाहर निकलते हैं तो यीशु मसीह में नया होके निकलते हैं। जब उद्धार पाया, मेरी माँ को, मेरे परिवार को भी मैंने बताया, उन्होंने भी तुरंत निर्णय लिया कि नहीं, जब तूने उद्धार पाया है, जब तूने बपतिस्मा लिया है, तो हम लोगों भी क्या करेंगे, है ना, उद्धार पाएंगे, हम लोग भी बपतिस्मा लेंगे। और जैसे हमने और हमारे परिवार ने, उन्होंने भी यीशु मसीह को डूबकर बपतिस्मा लिया, डुबकी लिया, और हम लोग पाते हैं कि उसी दिन से हम लोगों का अच्छा शुरुआत शुरू होना चालू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और आज तक हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, पीछे तो अब नहीं। नहीं।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सचमुच मेरे प्रियो, इतनी भरपूरी परमेश्वर ने हमारे जीवन में उसकी आज्ञा का पालन किया, तो आज हम लोग की परिस्थिति जो दशा में थी वो दशा बिल्कुल ही क्या हो गया है, बदल गया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति और दशा बदले? चाहते हैं मेरी बहनें? चाहते हैं कि ऐसे ही घुट घुट के जीना है, रो रो के जीना है? परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन, बस उसकी आज्ञा का क्या करना है, हमें पालन करना है। क्या करना है? पालन करना। मैंने और मेरे परिवार ने पालन किया, मेरी परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और परमेश्वर ने पहला तो मेरे परिवार में शांति दिया, सारा डर भय जादू टोना खत्म हुआ, भरपूरी आने लगी। और उसके बाद जब हम लोगों ने उद्धार पाया तो वे लोग भी बहुत सारे जादू टोने के काम करते थे, अपने भूत को भेजते थे। तो क्या बोलते थे, उसका भूत जाके बोलता था नहीं जाएंगे, उसका घर में कोई तलवार लेके खड़ा रहता है सफेद सफेद। क्या बोल रहा है भूत? है? सच में मैं बता रहा हूं, गवाही है। जो भेजता था वो पड़ोसी को जाके बोलता था अरे आजकल इसके ऊपर कितनों कुछ करते हैं ना, लगता ही नहीं है, भेजते हैं तो लौट के आ जाता है। ये वो गवाही दे रहा है, जो भेज रहा है वो बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब आप उद्धार पाते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में कोई है जो आ जाता है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। क्या? पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा। बाइबल बतलाती है कि जब यीशु मसीह भी जब 30 साल का हुआ तो वो यरदन नदी में खुद चल के गया। कौन? यीशु मसीह। और जैसे यीशु मसीह यरदन नदी में गया और वो बपतिस्मा लेने के लिए गया तो यूहन्ना उसको रोकने लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है, मैं आपको कैसे दे सकता हूं? पर बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह ने कहा नहीं, अब तो ऐसा ही होने दे, सबके लिए इस धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब यूहन्ना उसकी बात मान लेता है और उसके बाद यीशु मसीह यरदन नदी में जाता है और यीशु मसीह को यूहन्ना क्या करता है, डुबाकर जल में बपतिस्मा देता है। और जैसे देता है बाइबल बतलाती है आकाश खुल जाता है, यानी स्वर्ग खुल जाता है और लिखा है कि पवित्र आत्मा आता है, कबूतर के समान उतरता है, यीशु मसीह के अंदर आकर क्या हो जाता है, बस जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कि उसके बसने के बाद परमेश्वर बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत क्या हूँ, अत्यंत क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। यानी कि जब आप आज्ञा का पालन करते हैं, जब आप डुबकी लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो आप उसके प्रिय बेटा और बेटी बन जाते हैं। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? आप उसके प्रिय बेटा बेटी बन जाते हैं और वो अपनी आत्मा आपके अंदर में क्या करता है, भेज देता है, आपके अंदर अपनी आत्मा को उंडेल देता है। हालेलुया। 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 और वही आत्मा फिर जब आपके अंदर आएगा तो वो आत्मा आपको डराएगा नहीं, दुष्ट आत्मा डरेगी। हालेलुया। 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 वो आत्मा आएगा, अब डर में नहीं रहेंगे, भय में नहीं रहेंगे, चिंता में नहीं रहेंगे, घबराहट में नहीं रहेंगे और किसी तरह के कोई भी बात आपको परेशान नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि आपने उसकी आज्ञा का पालन करी और आपको उसने क्या दिया? बोलिए, पवित्र किसका आत्मा? पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा आकर आपके अंदर क्या करता है, वो वास करता है, समा जाता है और आपको फिर छोड़कर वो नहीं जाता। नहीं जाता है।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आज वही आत्मा मुझे और मेरा परिवार को लेकर चल रहा है। यस, आमीन। आप जब आज्ञा का पालन करेंगे, वही पवित्र आत्मा आपको इस दुनिया में क्या करेगा? क्या करेगा? ले चलेगा। कि पवित्र आत्मा मां मरियम के अंदर आया। किसके आया? हाँ, वो पवित्र आत्मा के अंदर आया। वो पवित्र आत्मा को अपने अंदर दे, वो पवित्र आत्मा वो गर्भवती हुई। पवित्र आत्मा के द्वारा तो कौन बोलिए? पवित्र आत्मा मरियम के ले चल रही है। किसको ले चल रही है कि नहीं? चल रही। हाँ? वो पवित्र आत्मा लेकर चल रही है और वो अपने कुटुंबी के घर जाती है, एलिशिबा के घर। किसके घर जाती है? एलिशिबा के घर। हाँ, बाइबल में लिखा है कि अपने रिश्तेदार के यहाँ जाती है। थोड़ा देर बच्चा को उधर भेज दीजिए, सुनिएगा ध्यान से। वो अपने रिश्तेदार के घर, अपने बहन के घर वो जाती है और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही, इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वो जाती है और जैसे ही मां मरियम उसको नमस्कार करती है एलिशिबा को, और एलिशिबा उसके नमस्कार को ग्रहण करती है, वैसे ही एलिशिबा के अंदर भी उसके अंदर एक बच्चा है यूहन्ना, वो उछल पड़ता है। क्या करता है? वो आनंद से उछल पड़ता है और वो बच्चा और वो माँ दोनों पवित्र आत्मा से क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यानी कि वो पवित्र आत्मा जब आप में होकर चलेगा मेरे प्रियो, तो अंधकार भागेगा, डर भागेगा, शैतानी शक्तियां भागेंगी, दुष्ट की युक्तियां भागेंगी, हर एक ऐसी ताकत जो आपको परेशान करती है क्या करेंगी? क्या करेंगी? हालेलुया, हालेलुया। तो मां मरियम भी पवित्र आत्मा को लेकर चली। आज वो पवित्र आत्मा आप में आना चाहता है। क्या करना चाहता है? आना चाहता है। क्या करना चाहता है? आना चाहता है। कौन? पवित्र आत्मा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर आत्मा है? है आपके अंदर आत्मा? अगर वो आत्मा निकल जाएगा तो आपका क्या होगा? मर जाएंगे। भाई लोग भी बोलेंगे आपके अंदर आत्मा है कि नहीं है? अगर वो आत्मा निकला तो आपका शरीर का मर जाएंगे। कोई वैल्यू है? कोई महत्व है? नहीं है ना? नहीं। क्या करेगा आपके शरीर को? लोग डब्बा में डालेंगे, क्या करेंगे? बॉक्स में डालेंगे, थोड़ा देर रोएंगे और गढ़ा तैयार रहेगा, वहां ले जाके क्या करेंगे? डाल देंगे। क्या करेंगे? डाल देंगे। वहां पर भी थोड़ा देर पटकाएंगे, रोएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपना अपना जगह कहानी वहीं पर खत्म। टाटा बाय बाय। फिर साल में एक बार मिलेंगे लिपने बांधने के समय। यही होता है ना? क्या और कुछ होता है? तो देखिए आत्मा का कितना महत्व है। अगर आत्मा, मान लीजिए सुंदर सा लड़की है और रिलेटेड गांव के लड़का को बोलेंगे भाई वो लड़की मरी हुई है, सुंदर है, सोना चांदी सब लटका हुआ है, शादी करोगे? क्या करेगा लेटर गांव का लड़का? पगला गया है क्या? मरी हुई लड़की से हम शादी करेंगे? करेगा कोई? या मरा हुआ लड़का से कोई लड़की करेगी? नहीं ना? क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? उसके अंदर क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। हालेलुया। उसी तरह अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं ना, तो हम मरे पड़े हैं।
नाम के लिए सिर्फ जिंदा हैं, नाम के लिए सिर्फ सांस ले रहे हैं, नाम के लिए सिर्फ इस पृथ्वी में है। इसलिए आज आप सभी को परमेश्वर का आत्मा बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी में काम जब उसको भेजा गया और जब काम करने से पहले उसको क्या जरूरत पड़ा? पवित्र आत्मा। उससे पहले हम नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह का कोई चमत्कार, जब तक वो आत्मा नहीं आया तब तक कोई चमत्कार उसने नहीं किया। काम करने से पहले उसने आज्ञा का पालन किया, और जब पालन किया, जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आया यानी परमेश्वर का आत्मा आया, तब जाकर उन्होंने क्या किया? चिन्ह और चमत्कार। हालेलुया। उसी तरह इस पृथ्वी में रहने के लिए, इस धरती में रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, भला चंगा रहने के लिए हमें और आपको पवित्र आत्मा बहुत ही जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की समझ में आ रहा है मेरी बहनें भाई? समझा पा रहे हैं? देखिए वचन को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग आए, हम लोग प्रार्थना करके चले जाएंगे, आप चंगाई पा जाएंगे, फिर क्या होगा? कुछ दिन के बाद फिर कुछ दूसरा वाला तकलीफ, फिर परेशानी में रोएंगे, फिर तड़पेंगे। तो मेन पॉइंट पे आ जाए, डुबकी लगा ले, आत्मा मिल जाएगा। वो आत्मा आपको चलाएगा, सिखाएगा, बताएगा, आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटा और बेटियां सब पवित्र आत्मा से भरे जाए। क्या चीज से? क्या चीज से? पवित्र आत्मा से। अगर आप आत्मा से भरे हुए नहीं रहेंगे ना, तो आपका चेहरा क्या रहेगा? और जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा से भरा रहता है, क्या होता है? खुशी। क्या होता है? हालेलुया। जब आपके पास्टर को देखते हैं, खैरा तोपलों को, वो हर समय मुस्कुराते रहता है। क्या करता है? क्योंकि वो क्या से भरा हुआ है? पवित्र आत्मा से। उसकी पत्नी कितनी भाग्यशाली है कि उसको मुस्कुराना नहीं पड़ता होगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में मैं बोल रहा हूँ, आत्मा से भरे हुए लोग क्या करते रहते हैं, और जो आत्मा से भरे हुए नहीं रहेंगे वो ये होता है ना? ना खाने में चैन, ना सोने में चैन, ना काम करने में चैन। लड़के लोग गांव से जाते हैं बाहर कमाने, 3-4 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, छठा दिन वहां से भी भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मन चैन नहीं, उसको गांव में ही मन लगता है, दारू पीने में मन लगता है, जुआ खेलने में मन लगता है। क्योंकि उनके अंदर कौन सा आत्मा है? संसार का आत्मा है। कौन सा आत्मा? संसार की आत्मा। इसलिए संसार में ही मन लगता है, इसलिए दारू में मन लगता है, इसलिए जुआ खेलने में मन लगता है, इसलिए गलत काम करने में मन लगता है। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा, वो सब चीज में मन नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा आएगा, आपको चलना सिखाएगा, आपको बताएगा, आपसे बातें करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए क्या करना है हमें? यीशु मसीह के नाम से क्या करना होगा भाई लोग? डुबकी लगाने की ये मतलब नहीं कि हम अपने कलीसिया छोड़ दिए या अपने मंडली, ये सब नहीं। बाइबल ये सब नहीं बताती। आप जहाँ है भैया वहीं रहिए। आप परमेश्वर की आज्ञा का क्या करें? क्या करें? पालन करें। मैं जानता हूँ, मेरे पास जितने भी महिलाएं पुरुष आती हैं, मैं शॉर्टकट में जाता हूँ। पोछा पोछी वाला प्रार्थना में मैं बोलता भैया सीधे लगाओ और पवित्र आत्मा पाओ और बिल्कुल क्या करो? क्या करो? चंगे रहो। मैं सीधे आ जाता हूँ, मेन पॉइंट में आ जाता हूँ। क्या इधर से घुमा के, इधर से घुमा के, जब रांची जाना है तो हम ऐसे करके ऐसे ना जाएंगे। तो रांची जाने के लिए हम क्या करते हैं लोग? इधर से इधर, इधर से इधर, शॉर्टकट में आइए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बतलाती है
जब वो पवित्र आत्मा सैमसोन के अंदर आया ना, तो शेर को भी फाड़ दिया। क्या कर दिया? वो पवित्र आत्मा आया तो बड़े से गेट को उठा के पहाड़ में चल गया। पतला दुबला सा था सैमसोन। आज वही पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा, वही पवित्र आत्मा आपको बल देगा, वही पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा, वही पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा, वही पवित्र आत्मा आपको समझ देगा, वही पवित्र आत्मा आपको इस पृथ्वी में क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा काम करना है, कैसा बचत करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, वही पवित्र आत्मा आपको सब चीज का बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। इसलिए आप सभी को परमेश्वर का आत्मा का बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सच में मैं बोल रहा हूं, वो आत्मा आएगा ना, आपका जीवन को बिल्कुल चेंज कर देगा, आपका परिवार को पूर्ण रीति से चेंज कर देगा, आपके हर एक चीज में बरकत आना शुरू हो जाएगा, बचत होगा। थोड़ा खाएंगे संतुष्ट रहेंगे, थोड़ा कमाएंगे भरपूरी में रहेंगे। बाइबल बतलाती है तुम थोड़ा छीटोगे और ज्यादा काटोगे। ये कैसे होगा? प्रभु के आत्मा के द्वारा। आमीन। अभी आप ज्यादा छीटते हैं और काटते है ना, काटते थोड़ा है, बोते ज्यादा है पर काटते कम है, क्योंकि वो आत्मा नहीं, प्रभु का आत्मा नहीं। चाहते हैं आप? प्रभु के आत्मा चाहते हैं? अगर आज इस समय वचन सुन रहे हैं और वचन पर सुनकर यकीन कर रहे हैं, वो आत्मा आएगा, आपको स्पर्श करेगा। आमीन। अगर इच्छा रख रहे हैं तो आज उसकी उपस्थिति को, उसकी आत्मा को आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितने लोग यीशु मसीह को डूब कर बपतिस्मा नहीं लिए हैं, डुबकी नहीं लगाए हैं, हम यही कहेंगे मेरे प्रियो, तैयार हो जाइए, ले लीजिए उसे, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लीजिए। वो आपका मालिक बन जाएगा, और जब मालिक बन जाएगा तो उसको पता चलेगा उसके क्या जरूरत है। आपके हर एक उन जरूरतों को क्या करेगा? स्वर्ग से पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।